हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 7 से राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम। तो देखते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभव की आकर। कवि भारतवासियों से कहता है कि आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त समस्त वैभव से परिपूर्ण स्वर्ग से भी बढ़कर है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े सौभाग्य की बात है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया है। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज। कवि कहता है कि और यहाँ का अन्न खाकर, पानी पीकर और इसी की धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हो। तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। कवि कहता है कि तब शरीर के रहते हुए हे वीरों के वंशज, तुम उसको कैसे त्याग दोगे, अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। कवि कहता है कि हे मातृभूमि से प्रेम रखने वाले भाई, तुम अपनी अंतिम सांस तक और बची हुई एक भी धड़कन के धड़कने तक रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर, ऊंचा मन। एक भी धड़कन के धड़कने तक अपने आत्म गौरव की रक्षा करो। पलकों को किसी के डर से या किसी के दबाव से गिरने मत दो। अपना मस्तक किसी के सामने मत झुकाओ। उसे सदैव ऊंचा रखो और अपने मन को भी ऊंचा रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय। कवि कहता है कि हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, तुम्हारे भीतर शक्ति बची है, तब तक तुम अपने मुख से किसी के भी सामने दीनता प्रदर्शित मत करो, दुखी मत हो। दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कवि कहता है कि जब तक तुम्हारे भीतर शक्ति बची हो, तब तक तुम अपने मुख से किसी के सामने दीनता प्रदर्शित मत करो। मृत्यु का भय सामने उपस्थित होने पर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए डटे रहना, मृत्यु से भयभीत न होना। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम जाल। कवि कहता है कि हे देशवासियों, मृत्यु का वरण सहर्ष करो, अर्थात मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम के कातर जीव नहाकर। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से कातर प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है।
फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर शर्म से कातर प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। कवि कहता है कि सच्चा प्रेम उसे ही कहा जा सकता है जिसमें आत्मत्याग की भावना कूट कूट कर भरी होती है, अर्थात आत्मत्याग के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। कवि कहता है कि सच्चे प्रेम को पाने के लिए यदि आत्म बलिदान भी देना पड़े तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव सा होता है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कवि कहता है कि देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल, निष्कलंक और त्याग जैसे गुणों से खिल उठता है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कवि कहता है कि देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो मनुष्य की आत्मा और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। अतः मनुष्य में मनुष्यता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना आवश्यक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।